और 10 बड़ी ब्रेकिंग के बाद अब खास शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां टीवी9 भारतवर्ष पर होगी वॉर जोन की एक बड़ी खबर। पोलैंड में मिसाइल अटैक के बाद अब पूरी दुनिया की आलोचना का शिकार हो रहे हैं जेलेंस्की। लेकिन सवाल ये कि क्या अब जेलेंस्की के पास बचने का कोई रास्ता है? जेलेंस्की अब इस कोशिश में है कि युद्ध को किसी भी हालात में यूक्रेन से बाहर ले जाया जा सके और उसके लिए वो नए लक्ष्य की है तलाश में। और क्रीमिया उनका टारगेट है और पुतिन की कमजोर नस है क्रीमिया, इसलिए यूक्रेन ने एक बार फिर से क्रीमिया पर हमला किया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक को अपनी चौकसी के चलते नाकाम कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और क्या है ये खतरा, हम आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध क्या विश्व युद्ध में बदलने वाला है, और अमेरिका के साथ साथ पश्चिम के सभी देश क्यों यूक्रेन के खिलाफ हो रहे हैं, इसका विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और देखिए, इसी से जुड़ी पहली बड़ी खबर क्या है, यह आपके सामने। क्रीमिया पर यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया है। ब्लैक सी के रास्ते सेवेस्तोपोल के पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की गई है। तो आप देखिए गोलीबारी और जिस तरह से लगातार बॉम्बार्डिंग की जा रही है। और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज पुतिन अब फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सेवेस्तोपोल से क्रीमिया पर हमला किया जा रहा है। पहले इस बात को लेकर वार्न किया गया था कि क्रीमिया को एक बार फिर से हथियाना, जिसे 2014 में पुतिन ने कब्जा लिया था, यह बड़ा मिशन है, यानी कि युद्ध अगले स्टेज पर बहुत भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह से इससे पहले भी सेवेस्तोपोल से जो हमले हुए, इसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मॉस्को जो हाल ही में अक्टूबर में हमला हुआ था, यह हम आपको बताते हैं। और ये देखिए, ये इस वक्त ये जो मैप इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो लाल आपको, ये देखिए आपको जो लाल पूरा ये इलाका नजर आ रहा है लाल रंग के साथ, ये क्रीमिया है जो कि दक्षिण में, यूक्रेन के दक्षिण में, और इसके साथ में आपको ब्लैक सी का पूरा इलाका नजर आ रहा है। और वहीं से सेवेस्तोपोल से लगातार जो बॉम्बार्डिंग है, अटैक है, वो किया जा रहा है। हालांकि इन अटैक्स को जो किया गया है उसे नेस्तनाबूद करने के लिए ड्रोन के जरिए जो हमला है वो भी किया गया, रशिया की तरफ से इस पर रिटेलिएट भी किया गया है, यानी ये बात साफ है। और इसके साथ साथ आप इसको समझिए, जो मैप आपको नजर आ रहा है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर से देखेंगे डीपीआर, एलपीआर और इसके अलावा उससे नीचे ज़ापोरिज़िया, खरसोन और फिर नीचे क्रीमिया, वो आपको नजर आया। अब इससे पहले कैसे पुतिन को चैलेंज दिया गया है जेलेंस्की की तरफ से बार बार, ये 4 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले माकारोव की बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2022 माकारोव, जो कि ब्लैक सी पे फ्लैगशिप वॉरशिप था रशिया का, उसको उड़ा दिया गया था। और इसकी तस्वीरें भी सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी। यूक्रेन ने किस तरह से इसको उड़ाया और इसके बाद इसकी जो तस्वीरें सामने आई थी, जारी की गई थी। आगे आप देखिए, क्रीमिया ब्रिज की तस्वीर आपके सामने है, जब यूक्रेन पर ही यह कहा गया कि कैसे एक एक्सप्लोजिव से भरा हुआ ट्रक पहुंचा वहां पर क्रीमिया ब्रिज, और उसमें विस्फोट हुआ और उसमें साथ में जाती हुई जो रेलवे लाइन है उसको भी नुकसान पहुंचा था। यह मालगाड़ी आपको नजर आ रही है। और इसके अलावा 13 अप्रैल 2022 की तस्वीर आप देखिए। 13 अप्रैल 2022 को मॉस्को, एक और फ्लैगशिप वॉरशिप, इसको उड़ा दिया गया। और फिर यहां पर आप देखिए क्रीमिया पर अब हम आपको दिखा रहे कैसे ताबड़तोड़ हमले, क्योंकि जेलेंस्की मिशन क्रीमिया को हथियाने का प्लान लेकर चल रहा है। सुरभि के पास अब चलते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त वहां पर हालात क्या है, क्रीमिया को लेकर लेटेस्ट अपडेट बताने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मॉस्को से जुड़ चुके हैं। मनीष, एपिसेंटर क्या युद्ध के इस हालात में क्रीमिया को बनाने की ये कोशिश है? देखिए सुरभि, अगर मैं ये कहूं कि जेलेंस्की ने क्रीमिया का जो लक्ष्य तय किया है और जिस तरीके से वो क्रीमिया पर एक के बाद एक बार बार हमले कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध को जेलेंस्की बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि क्रीमिया वो जगह है जिसे बचाने की हर हाल में जिम्मेदारी पुतिन की है और उसके लिए पुतिन को कुछ भी करना होगा। क्रीमिया को खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते हैं। एक ऐसे समय में जब खेरसॉन में नीप्रो नदी के उस पार यूक्रेन की सेना मौजूद है, खेरसॉन से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है, और मुझे खेरसॉन से क्रीमिया आने में महज 1 से 1.5 घंटे लगे थे। तो अगर 1 से 1.5 महीने के भीतर भी यूक्रेन वहाँ तक पहुँच जाता है तो मुझे लगता है कि इसके बाद पुतिन पर भारी दबाव हो जाएगा, और इसीलिए पुतिन नहीं चाहेंगे कि क्रीमिया किसी भी हालत में वो एक नया वॉर जोन बने।
अभी फिलहाल यूक्रेन की तरफ से जो लगातार बिल्कुल मनीष, ड्रोन और एक के जरिए जानकारी हमले ये किए भी जा है कि रहे रूस ने हैं, नाकाम इसे लेकर किया मुझे है लगता है कि यूक्रेन जल्द का ही एक अटैक पुतिन जो कोई कि जवाब भी क्रीमिया देंगे। में यूएवी अटैक यूक्रेन ने किया था, उसे नाकाम कर दिया है रूस ने। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।